आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। हरिद्वार में नगर निगम चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन कर भारी मतों से जीत हासिल कर ली थी, तो वही अब भाजपा का बोर्ड भी हरिद्वार नगर निगम में बन गया है। तो वही आपको बता दें कि रैंकर्स न्यूज़ की टीम हरिद्वार नगर निगम और नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के SMJN कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर SK चौहान और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय माहेश्वरी से खास बातचीत की रैंकर्स न्यूज़ के MD रजत अग्रवाल ने। आज रैंकर्स न्यूज़ की टीम पहुंची है SMJN PG कॉलेज में। तो पहले तो स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संजय माहेश्वरी, इतिहास डिपार्टमेंट, SMJN PG कॉलेज। तो क्या कुछ कहना है, जो चुनाव तो हो गए हैं, अब भाजपा बोर्ड भी बन गया है। जी। तो क्या देखते हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए सर, जो विकास है वो तो एक बिल्कुल सतत प्रक्रिया है और उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और होगा भी, क्योंकि बेहतर कभी समाप्त नहीं होता है। मानव जीवन की शुरुआत ही कहना चाहिए कि आदिकाल से जब हुई, तो उसके बाद हम कहाँ तक विकास में पहुँचे, आज भी हम पहुँच रहे हैं। कंप्यूटर कोई एंडलेस नहीं है, लेकिन नगर निगम की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। सरकार कोई भी हो, जो कि 5 साल में इलेक्शन होना ये एक संवैधानिक हमारी नियम है, तो इलेक्शन होते ही हैं। और लेकिन असली समस्या क्या है कि जो हरिद्वार है, विकास के दृष्टिकोण में 2 चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी विशेष तौर पर, क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो भी बहुत सारी चीज़ों को करने से मना कर देती है, रोक देती है। मुख्य तौर पर एक तरफ खुला हुआ है मैदान का इलाका, बाकी फिर 3 तरफ से गंगा जी और पहाड़ आ जाते हैं, राजा जी नेशनल पार्क आ जाता है। तो नगर निगम के सामने एक तो स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे डेंगू है, बहुत सारी बीमारियां पसरती हैं। कूड़े का निस्तारण सही तरीके से हो, क्योंकि NGT के नियम भी यहाँ पर लागू होते हैं। प्लास्टिक वगैरह कचरा वैसे काफ़ी हद तक प्रोहिबिटेड हो गया है। सड़कों का निर्माण है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो एक और यहाँ पर आती है, जिसमें हम लोग जो बड़ा काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं, वो डेवलपमेंट उसी के आधार पर ऐसा किया जाए कि जब जब यहाँ पर कांवड़ मेला होता है या कुंभ मेला होता है या अन्य कोई बड़े मेले होते हैं, तो अधिकतर यहाँ की जनता जो है वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगती है। भीड़ एक तरफ से आती है, तो डेवलपमेंट का खाका इस तरीके से बनाया जाए कि आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। विकास भी होना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को परेशान करके तो वो विकास तो अच्छा नहीं होता है। तीसरी बात जो है कि नगर निगम के पास जो फंडिंग्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसमें बिना किसी राजनीतिक द्वेष भाव के हमें वो फंडिंग नगर निगम को मुहैया करानी चाहिए। ये ज़िंदगी का नियम है, कोई भी आप कार्य करे बिना धन के वो नहीं होता है। तो नगर निगम के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, और जब तक सभी खुले मन से, अच्छे मन से विकास की बात नहीं सोचेंगे, तब तक हम यहाँ पर नहीं कर सकते। एक और मैंने कमी देखी है सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम यहाँ विकास करते हैं तो विकास का कोई एक मास्टर प्लान नहीं होता है। जब जिसका जो मन आता है वो अपना कुल्हाड़ी उठा के चल देता है और अपना कहीं पर खोद दिया, फिर सड़क बना दी, फिर कोई और काम कर दिया, खंबे लगा दिए, है ना सर। अभी भी बिजली के खंबे बहुत सारे खड़े हुए हैं जहाँ पर कि बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, और लोकल जहाँ पर आप विकास कार्य कर रहे हैं वहाँ के भी 4-5 सदस्यों को बुला करके, पार्षद तो साथ में होंगे ही, उनसे भी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार चौहान है, मैं SMJN से कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ। क्या कुछ कहना है, क्या लगता है वो डेवलपमेंट होना चाहिए? मैं हरिद्वार का निवासी होने के साथ साथ मुझे आज तक जो यहाँ पर कमी महसूस होती है वो ये है कि सर हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। जो बेचारे पार्षद बन के आते हैं वो भी खैर काम करते हैं, जनता भी काफ़ी जागरूक है, लेकिन होता क्या है कि एक बार किसी गली मोहल्ले में आप देख लीजिए कि रोड बनती है, 10 दिन बाद देखने में आता है कि उस रोड को खोद दिया जाता है। तो एक जैसे सर ने बताया कि एक सिस्टम होना चाहिए, कि आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए कि जहाँ भी आप रोड बना रहे हैं, पानी की लाइन डाल रहे हैं, बिजली की लाइन डाल रहे हैं, सीवर की लाइन डाल रहे हैं, तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई एक सिस्टम में ही काम होगा। उससे फिर ये फायदा होगा कि आपको बार बार रोड खोदने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे सर ने बताया कि भाई जो जहाँ पर हमारी ये विद्युत लाइनें जहाँ पर अंडरग्राउंड हो चुकी है, वहाँ पर पोल अभी भी खड़े हुए हैं। उससे क्या है कि कई बार दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि वो पोल है कई बार दिखाई नहीं देते रात को, तो उनसे दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा है BHL में अभी एक स्कूटी से 2 बेचारी, हाँ, बहुत ऐसी दुर्घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो वो क्या है कि वो हमारी जनता और प्रशासन भी मैं कहूँगा जागरूक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो पोल है, पेड़ है,
तो वो चीज़ें समय पे रहते ही उसका सुधार होना चाहिए। और सर मेरी राय ये है, इसमें सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जैसे नगर निगम की टीम है, देखो पार्षद भी बेचारे काम करते हैं, है ना, मेयर भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, सरकार भी बहुत इसके प्रति काफ़ी गंभीर है और कोई भी ऐसी समस्या आती है तो सरकार भी समय पर उसको निपटाती है। लेकिन फिर भी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मेरा एक इसमें सबसे अच्छा सुझाव ये है कि हमारी नगर निगम को एक ऐसी टीम गठित करनी चाहिए, उसमें चाहे 5 सदस्य 7 सदस्य, जो केवल उनका काम ये है कि जहाँ पर भी कोई कंप्लेंट आती है, जैसे मान लिया पार्षद कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रोड बननी है, हमारे यहाँ पानी की लाइन अंडरग्राउंड होनी है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, तो वो टीम जाकर देखे और देखे कि हाँ भाई वाकई वहाँ पर वो आवश्यकता है या नहीं है ना। और उनको अगर लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर आवश्यकता है, वाकई यहाँ के लोग परेशान है, जनता परेशान है, तो वो काम समय रहते कर देना चाहिए। सफाई व्यवस्था की मैं बात करूं, पूरे नगर क्षेत्र में क्या देखते हैं? क्या सफाई व्यवस्था वैसे तो ठीक है, लेकिन कई जगह जो सफाई के जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, है ना, वो क्या है कि लोग वहाँ पर डाल देते हैं, तो उनकी भी एक ऐसी उचित व्यवस्था हो कि लोग वहाँ कूड़ा ना डाल के एक वहाँ पर ऐसा प्रॉपर्ली कोई गाड़ी या खड़ी कर दी जाए कि जिससे कि भाई आपको कूड़ा डालना है तो आप वहीं डालें और उसको समय रहते ही वहाँ से हटा दिया जाए। कई बार क्या है कि कूड़े के ढेर वो जो है भर जाते हैं, कूड़ा लोग बाहर फेंकते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि मैंने कई जगह देखा है, कई मोहल्लों में, गलियों में, कि एक रोड तो 4 बार बन चुकी है, उसको फिर खोद के बनाई जा रही है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर रोड आज तक बनी ही नहीं। वहाँ के पार्षदों को कहा जाता है कि भाई आप ये रोड बनवाइए, वो कहते हैं जी हमने तो नगर निगम में लिख के दे रखा है, लेकिन वो मतलब एक बार भी रोड नहीं बनी और एक जगह 4 बार बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हरिद्वार के। ये मतलब इस तरह की